जहां से ये लोग हुकूमत चलाते थे अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय जनता दल का पूरा हुकूमत ही जेल से चलता था कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार पाई। और वो आदमी 2 घंटा के अंदर गिरफ्तार होता है, कहता है हम तो बीमार हो गए। अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। यह स्थिति है बिहार का। सुबह होइएगा तो पहला ट्वीट राष्ट्रीय जनता दल यही करती है, कोई कटौती प्रस्ताव तक नहीं दिया, इससे बड़ा शर्म की बात कुछ हो ही नहीं सकती है राजद के लिए। नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली सरकार है, सबके मुखिया नीतीश कुमार है। आज बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन क्यों अच्छे लग रहे हैं? लालू प्रसाद जी का भी शासन लोगों ने देखा है, इसमें कहां दो मत। राबड़ी देवी जी ने ऑफिशियल बयान दिया कि उस कांड में मंत्री का बेटा, मैंने कहा आप नाम बताइए और प्रूफ दीजिए, 24 घंटे के अंदर बेऊर के जेल में बंद करूंगा, क्योंकि इन लोगों कोई गंभीर नहीं है, जनता के लिए कोई गंभीर नहीं है। ये लोग शासन विरोधी हैं, सत्ता का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं। ऐसे पहाड़ पर बनाया जाएगा जहां मोबाइल ही नहीं होगा, सिर्फ रास्ता होगा जाने का और आने का, और हाई सिक्योरिटी जो प्रिजन होगा उसमें जिसको बंदी बनाया जाएगा उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो दुनिया से अलूफ होने का काम किया जाए। इसलिए ऐसी व्यवस्था भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने सरकार का पक्ष रखने का मौका दिया और कई माननीय सदस्यों ने आज गृह विभाग के विषय पर चर्चा किया और ना पक्ष ने ये साबित ही किया कि हम ना ही रहेंगे। लेकिन मैं राजद को धन्यवाद देता हूं जो विजय बाबू ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल जो रोज ट्वीट करती है, सुबह होइएगा तो पहला ट्वीट राष्ट्रीय जनता दल यही करती है, और इतने गंभीर मुद्दों पर कोई कटौती प्रस्ताव तक नहीं दिया, इससे बड़ा शर्म की बात कुछ हो ही नहीं सकती है राजद के लिए। और आप सोचिए कि जिस तरह बिहार में लगातार आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों में बिहार में सुशासन स्थापित हुआ, बिहार आगे बढ़ा, बिहार की व्यवस्था बदली और आज पुलिसिंग के साथ साथ जनता के सहयोग के लिए भी पुलिस खड़ी है, काम किया। और इसकी संख्या लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी 20 साल से लगातार इस विभाग को रखे हुए थे और आज भी एकदम गलतफहमी में कोई मत रहिए, नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली सरकार है, सबके मुखिया नीतीश कुमार है। दायित्व जरूर बदलता है, हमारा दायित्व जरूर बदल गया कि मैं वित्त मंत्री से गृह मंत्री हो गया, लेकिन नेता नीतीश कुमार है। आखिरी डिसीजन नीतीश कुमार जी का होता है, किसी दूसरे का नहीं होता है। साथ कोई गलतफहमी में है तो गलतफहमी में रहने दी। पूरी तरह सरकार एकजुट होकर काम करती है और इसका फल लोगों ने देखा। बिहार की जनता को इतना भरोसा हुआ, लगातार लोगों ने गठबंधन के दौर को देखा है और आज देखिए 2025 के चुनाव में पूरी तरह एनडीए जब एकजुट रहा तो बिहार की जनता ने 202 सीट देने का काम किया। पिछले बार तो कुछ गलतियों से इन लोगों को कुछ सीट मिल गया था और एक बार नीतीश जी की कृपा से कुछ सीटें मिल गई थी। मैं जानता हूं ये लोग तो 22 पर थे, मैं 22 का भी सदस्य रहा हूं और मैं जानता हूं और इनके नेता लालू प्रसाद जी को भी पूर्ण रूप से जानता हूं। कोई गलतफहमी में मत रहिएगा, बिहार की जनता सबको जानती है, कोई अपराधी बचकर नहीं निकल सकता आज बिहार में। आज बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन क्यों अच्छे लग रहे हैं? लालू प्रसाद जी का भी शासन लोगों ने देखा है, इसमें कहां दो मत। बिहार में सुशासन नहीं था, हम लोग साथ में भी काम किए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी साथ में काम किए, इसलिए ये अलग हुए। 1994 में इसलिए ये अलग हुए कि सत्ता के द्वारा
सुशासन स्थापित नहीं हो पा रहा था, इसलिए अलग हुए। तो इसलिए सब अलग किस लिए होते हैं कि जब सत्ता के केंद्र में बैठा व्यक्ति पूर्ण रूप से सुशासन नहीं स्थापित करता है तो लोगों को अलग भी होना पड़ता है। ये साथी लोग, कई लोग कह रहे थे कि गिरफ्तारी नहीं होती है। पूरे 2025 में 3,86,380 लोगों की गिरफ्तारी हुआ है अध्यक्ष जी। और आज देखिए लगातार कार्रवाई हो रही। लोग तो कहते हैं, एयरपोर्ट पे लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार पाई, और वो आदमी 2 घंटा के अंदर गिरफ्तार होता है, कहता है हम तो बीमार हो गए। अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। यह स्थिति है बिहार का। आप समझ लीजिए बिहार कैसे बदल चुका है। ये सिर्फ गलत बयानी करते हैं। मैं तो कोट कर रहा हूं कि राबड़ी देवी जी ने कहा ऑफिशियल बयान में, कहा कि बहुत आप लोग शुभचिंतक बनना चाहते हैं। आदरणीय विजय सिन्हा जी हमसे पूछकर गए और उन्होंने कहा कि मैं जाना चाहता हूं, एकदम जाना चाहिए। पॉलिटिकल कार्यकर्ता स्वाभाविक है, कोई घटना होगा तो जाएंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, राबड़ी देवी जी ने ऑफिशियल बयान दिया कि उस कांड में मंत्री का बेटा, मैंने कहा आप नाम बताइए और प्रूफ दीजिए, 24 घंटे के अंदर बेऊर के जेल में बंद करूंगा। ये कहां से, कौन सा सुशासन, कैसे प्रश्न उठा सकते हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा। आप यदि सदन के सदस्य हैं तो आपको जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए। पुलिस तो कार्रवाई के लिए खड़ी है, पुलिस किसी को छोड़ती नहीं है और ना छोड़ने देना है। यही सुशासन है। बिहार के लोगों ने बहुत कष्ट झेला है, बिहार की बदहाली को लोगों ने देखा। आज ये मौका मिला है। इस बार तो नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट संदेश दिया है। 7 निश्चय पार्ट 3 में हम लोगों को विशेष तौर पर आदेश किया है कि ऐसी व्यवस्था खड़ा कीजिए कि बिहार में जो इंडस्ट्री नहीं लग पाई है, मैं रोड बनाते रह गया, बिजली पहुंचाते रह गया, गांव में बेसिक नीड पहुंचाते रह गया, गांव में पंचायतों में स्कूल खोलते रह गया। अगला 5 साल डेडिकेटेड तौर पर इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए व्यवस्था की और सुशासन स्थापित की। सुशासन का जैसे ही राज होगा पूर्ण रूप से व्यवस्था खड़ी हो जाएगी। और मैं सिर्फ बताना चाहता हूं, आगे के दिनों में हम लोगों ने जो एसटीएफ की पूरी व्यवस्था खड़ा की गई, अब तो प्रमंडल से लेकर जिला स्तर पर हम लोग एसटीएफ को लेकर जा रहे हैं। पहले हेडक्वार्टर में होता था और यहां से कार्रवाई होती थी और हम पूरे प्रदेश को मॉनिटरिंग करने का काम करते थे। आप देखते होंगे ऐसा कोई तीसरा दिन नहीं है अध्यक्ष महोदय जहां स्पेशल यूनिट विजिलेंस के द्वारा जो भ्रष्टाचार में लोग लिप्त होते हैं उनकी गिरफ्तारी प्रत्येक 3 दिन 4 दिन पर करने का काम कर रहा है। और जितने आजादी के बाद जितनी गिरफ्तारी 2005 तक हुई है, उतना गिरफ्तारी तो पिछले 3 वर्षों में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की पुलिस ने करने का काम किया। कुछ साथी कह रहे थे कि एफआईआर दर्ज नहीं होता है। मैं एक रिपोर्ट बताना चाहता हूं कि मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अब तो ये व्यवस्था है कि ईएफआईआर का मामला हो या एनसीआरबी के माध्यम से एफआईआर हो या किसी वरीय पदाधिकारी या किसी ऑफिसर के माध्यम से निर्देशित किया गया हो, आपको जानकर खुशी होगी जितने आवेदन आए, क्योंकि जांचना है, पहले उसको जांचना भी है, जितने आवेदन आए उसमें 96.16% सही पाए गए और एफआईआर दर्ज करने का काम किया गया। यह स्पष्ट है, लगातार काम किया जा रहा है। लोग चिंता करते हैं। आज के तारीख में ये बातों को आज आपको मौका मिला था ना, अब जारी जिन लोगों ने कभी काम ही नहीं किया उनको चिंता है। आज आपको समय दिया गया था, अपनी बातों को रखा पूरी तरह। कृपया बैठ जाए, शांति बनाए रखें। यहाँ पर आपको समय दिया गया था, बैठ यहाँ जाए। पर अभी माननीय सदस्य जाना ही है। हम माननीय सदस्य
इन लोगों को जाना ही है सर, क्योंकि इन लोगों कोई गंभीर नहीं है, जनता के लिए कोई गंभीर नहीं है। ये लोग संजय जी, शासन विरोधी हैं, सत्ता का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं। बिहार की जनता जानती है, ये लोग सिर्फ बाहर में बोलेंगे, यहां पॉइंट टू पॉइंट जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आज ये जान लीजिए सर, आज लगातार जो स्थिति है, ये लोग कह रहे थे कि हम जाते हैं अपने क्षेत्रों में तो लोग कहते हैं कि पुलिस वाले के लिए कोई व्यवस्था खड़ी नहीं है। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अभी भी आवासन के लिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद लगभग 27,000 लोगों के लिए, जो सिपाही हमारे साथी हैं, उनके लिए 618 भवन बनाने का काम थाना में किया गया। और होमगार्ड के लोगों का लगातार चिंता रहता था कि हमारा तनख्वाह बहुत कम है, नीतीश कुमार जी ने उसको भी बढ़ाने का काम किया। जहां मात्र 774 रुपया उनको प्राप्त होता था, आज नीतीश कुमार जी ने उसको बढ़ाकर 1121 रुपया करने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। इसके साथ साथ कई जगह पर इसके लिए समदस्ता कार्यालय का नए भवन बनाने का काम किया जा रहा है, इसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इंजीनियरिंग सेल बनाने का काम, फायर इंजीनियरिंग सेल बनाने का काम किया जाएगा, इसकी पूरी संरचना की जा रही है। उसी तरह कारा के क्षेत्र में जेल, जहां से ये लोग हुकूमत चलाते थे, अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय जनता दल का पूरा हुकूमत ही जेल से चलता था। और नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो इसकी पूरी व्यवस्था को बदलने का काम किया। आज जेल के अंदर लगातार छापामारी की जाती है, कार्रवाई की जा रही है। जेल के अंदर कौन बंद है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, इसकी मॉनिटरिंग करने की व्यवस्था की जा रही है। अब तो हम लोग सभी जेलों में ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा से सबको ऑनलाइन चेकिंग करने का काम किया जाएगा। कौन मिलने आया, कौन गया और कौन अपराधी से मिलता है, इसकी भी जानकारी सरकार के पास होगी। ये पूरी व्यवस्था करने का काम किया जाएगा। और ई प्रिजन का मामला है, ई मुलाकाती का व्यवस्था किया गया। अब ये पूरी व्यवस्था ई प्रिजन को ई मुलाकाती के तौर पर खड़ा किया जा रहा है। और ये पहला राज्य है जिस राज्य में देश में सबसे अधिक जेल के अंदर यदि कोई बंदी पड़ता है वो बिहार है, जहां नीतीश कुमार का नेतृत्व है। साथियों, सबसे ज्यादा लगभग 1256 बंदियों को 10वें की परीक्षा कराने का काम किया गया और 183 बंदी जो 12वीं की पढ़ाई करना चाहते हैं उनका नामांकन कराने का काम इग्नू के माध्यम से किया गया। और आगे भी, क्योंकि कई अपराधी आते हैं, अब उनको जेल में रखने के लिए भी बहुत नाटक होता है, तो अब हम लोगों ने हाई सिक्योरिटी प्रिजन बनाने का निर्णय लिया है। नीतीश कुमार जी के निर्देश पर ऐसे पहाड़ पर बनाया जाएगा जहां मोबाइल ही नहीं होगा, सिर्फ रास्ता होगा जाने का और आने का। और हाई सिक्योरिटी जो प्रिजन होगा उसमें जिसको बंदी बनाया जाएगा उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो दुनिया से अलूप होने का काम किया जाए। इसलिए ऐसी व्यवस्था भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और आज अब मैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी को और नीतीश कुमार जी को विशेष तौर पर बिहार में अभियोजन निदेशालय का हम लोगों ने जो गठन किया, इसके माध्यम से अब तो जो आदमी उपस्थित नहीं भी है उसके खिलाफ भी ट्रायल चलाने का निर्णय भारत की सरकार ने लिया। यह सबसे ऐतिहासिक काम है जिससे कि केस का डिस्पोजल आसानी से हो पाएगा, क्योंकि पुलिस डायरी में, पुलिस के सुपरविजन में सारे चीजें आ जाती है और उसके बाद भागता रहता है अपराधी कि वो किसी तरह जेल में ना रहे, उसको फंसना नहीं पड़े, तो भागने का काम करता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय लगातार इस पर भी गवाही के माध्यम से इसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और मैं बताना चाहता हूं कि पिछले सिर्फ वित्तीय वर्ष में 474 लोगों के खिलाफ जमानती, गैर जमानती वारंट जारी किए गए, उसको गिरफ्तार करने का काम किया।
इश्तिहार के माध्यम से लगभग 80,000 जो कुर्की जब्ती होती है उसके माध्यम से किया गया, और तामिला जो है लगभग 2,46,000 गवाहों की गवाही कराई गई, जिससे कि बिहार में सुशासन स्थापित हो रहा है। इसलिए आज रिकॉर्ड समय में अभियोजन का काम पूरा किया जा रहा है, और कई चीजें अभी हम लोगों ने गाइडलाइन दी है। मैं सिर्फ संक्षेप में एक दो इश्यूज आपको बताना चाहता हूं कि सरकार ने कई गाइडलाइन अभी जारी किया है। कई लोगों ने चर्चा करते हैं कि आप कहाँ उस समय थे? नाम पुकारा गया था आपका? मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, आप जाकर कई लोग कहते हैं कि बिहार कहाँ खड़ा है। मैं बिहार खड़ा होने की स्थिति को बताना चाहता हूं। बिहार में फिरौती के लिए अपहरण होने की स्थिति में देश में सबसे निचले पदान पर बिहार खड़ा है। यह है बिहार, यह बिहार है नीतीश कुमार का, जिसने सुशासन स्थापित किया, जिन्होंने आज अपराधी के कोई फिरौती के मामले में सबसे कम मामला कहीं होता है तो बिहार में होता है। और आप समझिए डकैती का मामला होता था, डकैती के मामले में हम देश में 31वें स्थान पर हैं, 35 में से 31वें स्थान पर है। पूछता है बिहार कहां खड़ा है? बिहार 31वें स्थान पर खड़ा है। और फिरौती जो किडनैपिंग होते थे उसमें तो अंतिम चले गए। महिला के पर हमला के मामले में हम अंतिम स्थान 35वें स्थान पर खड़ा है। और ये पूछते हैं, ये लोग सिर्फ एक ट्वीट जारी कर देंगे। ऐसे राष्ट्रीय जनता दल का ट्वीट देखिएगा, ऐसे वो चला आता है, सवेरे सवेरे लिख देगा। अरे भैया इसका जानकारी भी तो लो। कोई अपराध होता है तुरंत पुलिस कार्रवाई करती है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तब होता है जब पता चलता है, जब पुलिस कार्रवाई करती है तो पता चलता है कि भैगना ने मामा को मार दिया। हमारे यहाँ क्षेत्र में एक घटना घटी तारापुर में, मालूम चला कि एक मामा ने एक भगनी के साथ अपराध किया, पुलिस ने कार्रवाई किया। पुलिस का काम है यदि घटना घटेगी तो सीधा कार्रवाई करने का काम है अध्यक्ष जी, ये लगातार पुलिस कर रही। जब हम गृह मंत्री के तौर पर काम करना शुरू किए और मुख्यमंत्री जी का लगातार निर्देश रहता है कि पुलिस में महिलाओं की भागीदारी को आगे बढ़ाइए, महिलाओं के काम आगे दीजिए और महिलाओं की सुरक्षा की चिंता कीजिए, तो बिहार पुलिस ने एक व्यवस्था खड़ा किया कि हम अभिया ब्रिगेड, जिसको पुलिस दीदी के तौर पर गठन करेंगे, जिससे कि पूरे बिहार में जितने स्कूल और कॉलेज लगभग 1500 स्कूटी खरीदने का काम किया जा रहा है, और लगभग 2500 हम मोटरसाइकिल इससे खरीदेंगे, जो स्कूल कॉलेज की पूरी तरह सुरक्षा करने का काम है। उसी तरह बिहार में नेशनल फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय के लिए केंद्र से हम लोगों को सहयोग मिलेगा, और बिहार की सरकार सहयोग करके बिहार में स्थापना करने का काम करे। उसी तरह हाई सिक्योरिटी जेल हमने बताया, और भागलपुर में एक नए मुक्ति कारागार का निर्माण बिहार की सरकार कराएगा, इसको भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसके साथ साथ दो महत्वपूर्ण चीज पुलिस के लिए, दो महत्वपूर्ण काम हम लोग करने जा रहे हैं। एक, सभी पुलिस लाइन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पटना जिला के पुलिस लाइन में जीविका दीदी के माध्यम से रसोई घर शुरू किया है, जो मात्र 60 रुपया में उनको खाना उपलब्ध कराने का काम कर रही है। कोई टेंशन नहीं बनाना कैसे है, उनको सीधा उपलब्ध कराने का काम कर। तो ये सभी पुलिस लाइन जो हमारे 40 पुलिस लाइन है, सभी जगह हम ट्रेनिंग कैंप में तो चला रहे, हमारा जहाँ जहाँ ट्रेनिंग होता है वहाँ हमारे ये काम चल रहे हैं। रसोई दीदी, जीविका दीदी इस काम को आगे बढ़ाए, लेकिन इसको और विस्तृत करते हुए सभी पुलिस लाइन में हम बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ जो सभी पुलिस लाइन है उनके बच्चे, जो पुलिस वाले के बच्चे हैं, उनको पढ़ने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सभी पुलिस लाइन में एक एक स्कूल खोलने का काम बिहार की सरकार करेगी। और इसके साथ साथ जो अग्निवीर हैं, जो भारत की सरकार के द्वारा, बस कर अग्निवीर में जो लोग आएंगे हमारे पास, उनके लिए भी पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे।
और हम लोग उनको भी एक आरक्षण के तहत जो एक कैटेगरी में रिलैक्सेशन हो सकता है उसको देने का काम करें। अब मैं आग्रह करूंगा जो माननीय साथी सतीश जी हैं, इतना महत्वपूर्ण विषय है, बिहार में सुशासन चाहिए और बिहार में सुशासन के लिए राशि की जरूरत है, तो आपने जो कटौती का प्रस्ताव दिया है उसको वापस ले और सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि गृह विभाग के मांग को आप पारित करने की कृपा करें। माननीय सदस्य